सोचिए, अगर आज आपको बता दिया जाए कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, किस समय होगी और कौन से कारण से होगी, तो आप चैन से जी नहीं पाएंगे। क्या आप उस मृत्यु को टाल सकते हैं या भाग्य आपको वहीं ले जाकर खड़ा कर देगा जहां आपकी मृत्यु लिखी है? भगवान शिव कहते हैं, जो लिखा गया है वह मिटाया नहीं जा सकता। आज की कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि जो अंत में होगा वह किसी ने नहीं सोचा होगा। यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना। मित्रों, यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकते हैं? माता पार्वती ने यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिख दिया जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा में छुपा है। ध्यान से सुनना। शिव कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ और मैं ही अंत हूँ। मृत्यु मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि हर प्राणी की मृत्यु मेरी आज्ञा से होती है। इस संसार में काल से आज तक कोई नहीं जीत पाया। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक में भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्म प्रिय थे, न्याय प्रिय थे और प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानते थे। हर रात राजा वेश बदल कर निकलते ताकि वे स्वयं देख सके कि कहीं कोई दुखी तो नहीं। एक रात राजा नगर में भ्रमण करते हुए नगर के बाहर जंगल की सीमा तक पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा, एक युवक कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा था। राजा छिपकर उसे देखने लगे। वह युवक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। अचानक जंगल में एक भयानक रीछ तेजी से दौड़ता हुआ आया। राजा स्तब्ध रह गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह रीछ तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। लकड़हारा डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नीचे गिर पड़ा। धरती से टकराते ही उसके प्राण निकल गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा ने देखा, वह रीछ पेड़ से उतरा और पल भर में एक सुंदर स्त्री में बदल गया। वह स्त्री पास के कुएं के किनारे बैठ गई। राजा को समझ नहीं आया कि यह मैंने क्या देख लिया। कुछ ही देर में नगर के दो सिपाही वहां पहुंचे। दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह मोहित हो गया। बड़े भाई ने भी उसे देखा। उसका भी वही हाल हुआ। अब दोनों में विवाद शुरू हो गया। स्त्री ने कहा, मैं उससे विवाह करूंगी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बस इतना सुनते ही दोनों भाई तलवारें निकालकर एक दूसरे से लड़ पड़े। कुछ देर में दोनों जमीन पर पड़े थे, वो भी मृत अवस्था में। स्त्री जोर से हंसी और जंगल में चली गई। अब राजा पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा, वह स्त्री एक जहरीले नाग में बदल गई। नाग सीधे नदी की ओर बढ़ा। नदी में एक नाव चल रही थी। नाग नाव में कूद गया। डर के मारे लोग नदी में कूद पड़े। नाव पलट गई। कई लोग डूब गए। नदी पार करते ही नाग एक वृद्ध ब्राह्मण में बदल गया। राजा ने साहस किया और उसके पास पहुंचे। ब्राह्मण बोला, मेरा नाम काल है। मैं किसी को मारता नहीं, मैं केवल उसकी मृत्यु तक उसे पहुंचाता हूँ। जिस क्षण प्राणी जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु भी लिख दी जाती है। काल ने कहा, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद इसी नगर में सूली पर चढ़ने से होगी। राजा का शरीर कांप गया। राजा ने सभी सूलियां हटवा दी, महल छोड़ा, वेश बदला, लेकिन अपनी चाल चल चुका था काल। मृत्यु के एक दिन पहले राजा भिखारी के वेश में नगर छोड़कर निकल गए। थककर एक दर्जी के घर में सो गए। उसी रात वहां चोरी हो गई। दर्जी ने राजा को चोर समझ लिया। दरबार में लाया गया। सिंहासन पर राजा का पुत्र बैठा था। उसने आदेश दिया, सूली पर चढ़ा दो। सूली की जगह सुई की नोक चुनी गई, लेकिन वही सुई राजा की मृत्यु का कारण बनी। भाग्य पूरा हो चुका था। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य भाग्य से नहीं बच सकता, इसलिए उसे भविष्य नहीं बताया जाता। धर्म पर चलो, कर्म शुद्ध रखो और वर्तमान में जियो। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।